अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे। अल्लाह ताला ऐसी खुश रखे, सेहत वाली लंबी उम्र दे। जितने लोग परेशान हैं अल्लाह ताला उनकी परेशानियां दूर फरमाए, जितने लोग बीमार हैं अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे, और जितने लोग इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं अल्लाह ताला उनकी बख्शिश फरमाए। चलते हैं जी आज की स्टोरी की तरफ। टाइटल और थंबनेल से आपने देख ही लिया होगा कि आज की स्टोरी किस बारे में है। स्टोरी आपको अच्छी लगेगी, स्टोरीज को लास्ट तक सुनिएगा और कोशिश करिएगा ऑनलाइन ही सुने अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं। तो चलते अपनी स्टोरी की तरफ। स्टोरी शुरू करने से पहले आयतुल कुर्सी पढ़ लें, अपने आसपास हिसार बांध लें, क्योंकि सुना है जब इन मखलूकात का जिक्र होता है तो ये बड़े इंटरेस्ट से आपके करीब आ जाती हैं और अपनी बातें सुनने लगती हैं। और हो सके तो लाइट्स ऑन ही रहने दें, और अगर आपने लाइट्स ऑफ कर ली हैं तो अपने बेड के नीचे एक दफ़ा देख लें या अपने ब्लैंकेट से मुंह बाहर निकाल के देख लें कि आपके अलावा कमरे में कोई और तो नहीं। चलते हैं अपनी स्टोरी की तरफ। अस्सलाम वालेकुम बद्दान, मैं 4 माह से आपकी स्टोरी सुन रहा हूँ। आपका पढ़ने का अंदाज बहुत प्यारा और मुनफरिद है। बहुत शुक्रिया। अल्लाह पाक आपको मज़ीद तरक्की और सेहत सलामती नसीब करे। पहली बार आपकी महफिल में अपने आप बीती लेकर आया हूँ। उम्मीद है आप इसे शेयर करेंगे। मेरी स्टोरी का नाम मैंने भूत हम सफ़र रखा है। मेरा नाम गुलाम शबीर, मेरी उम्र 58 साल और मेरा आबाई इलाका ज़िला चकवाल और गांव थनील कमाल है। सॉरी अगर प्रोनाउंसिएशन में मुझसे गलती हो गई हो तो। मेरे वालिदैन 1971 में पाक भारत जंग के बाद रोज़गार की तलाश के सिलसिले में मेरी 2 बहनों और एक छोटे भाई को लेकर रावलपिंडी आ गए। मुझे मेरे बड़े मामू मेरे ननिहाल अपने साथ अपने घर ज़िला चकवाल के गांव नारंग सईदा ले आए। इनकी अपनी औलाद नहीं थी। वो 5 वक्त के नमाजी और बहुत मजहबी शख्स थे। वो मुझे आलिम बनाना चाहते थे। इन्होंने मुझे बहुत जल्द स्कूल में दाखिल करा दिया और दीनी तालीम घर पर देना शुरू कर दी। मैं बहुत जल्द ही मामू के साथ 5 वक्त की नमाज अदा करने लगा। साथ ही इन्होंने मुझे आयतुल कुर्सी, 4 कुल और दीगर सूरह और दुआएं भी याद कराती थी और कहा, बेटा जब भी कभी कहीं डर लगे तो इनका विद कर लिया करना। अल्लाह तुम्हें हर बला से महफूज रखे और कोई भी तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। बताते चलूँ मैं पाक आर्मी में था। 11 जनवरी 1993 को मेरे साथ एक पीके लंडी कोतल के मुकाम पर दौरान ड्यूटी एक हादसा हुआ और मेरी कमर की हड्डी टूट जाने की वजह से मैं स्पाइनल इंजरी का शिकार हो गया, जिसमें मेरा निचला धड़ बेकार हो गया। तब से मैं अपने बड़े भाई मस्सी खान के साथ रावलपिंडी में हूँ। मेरा भतीजा और इसके बच्चे मेरा बहुत अच्छा ख्याल करते हैं। अल्लाह इनको इसका अजर नसीब करे और इनको अपनी नेमतों से नवाजे और मुश्किलात से महफूज करे, आमीन। जब मुझे दूसरी क्लास में 2 माह गर्मियों की छुट्टियां हुई तो बड़े मामू मुझे रावलपिंडी मेरे वालिदैन के पास छोड़ने आए। 2 दिन रहने के बाद मामू वापस चले गए। छुट्टियों के दौरान ही गांव में मुख्तसर अलालत के बाद मामू सखी मोहम्मद फौत हो गए। नाना जी तो मेरी पैदाइश से पहले ही फौत हो चुके थे। 6 माह बाद नानी साहिबा भी चल बसी। अब मैं और मेरे छोटे मामू अहमद दीन थे। मामी तो थी नहीं, ना ही कोई और लेडी। खाना वगैरह और सब काम मामू ही करते थे। मामू अहमद दीन 2020 में फौत हुए। अब मेरी स्टोरी। जब मैं तीसरी क्लास में था तो गर्मियों का मौसम था। अगले 2 दिन के लिए स्कूल में 2 छुट्टियां थी। मैं मामू से इजाज़त लेकर अपने गांव तनील कमाल गया। उस वक्त मेरी उम्र ज़्यादा से ज़्यादा 9 साल होगी। ननिहाल से मेरे गांव का सफ़र पैदल 1.5 घंटे का होगा। मैं अकेला ही था उन वक्तों में। रास्ते पर किसी किस्म का कोई खतरा नहीं होता था। मैं गांव आराम से पहुंच गया। गांव में मेरी फूफो, 2 चाचू और बड़ी बाजी थी। उनसे मिला, एक दिन गुजारा। उससे अगले रोज़ मैं सहर के वक्त बाजी से मिला और वापस आने लगा। बाजी ने मना किया, अभी तो बहुत दिन पड़ा है और सूरज भी आग बरसा रहा है, मगर मैं ना माना क्योंकि सफ़र भी था और सुबह के लिए स्कूल की भी तैयारी करनी थी। कुछ आगे तक बाजी साथ चली। रास्ते में छोटे चाचू से मिला तो इन्होंने कहा कि बेटा ये वक्त ठीक नहीं है और तुम अकेले भी हो। वैसे तो तुम अकेले आते जाते रहते हो, मगर ये टाइम ठीक नहीं है, कुछ देर बाद चले जाना। मेरे ना मानने पर इन्होंने कहा ठीक है, मगर ऐसा करना कि रास्ते में अगर कोई मुसाफिर तुम्हारे पीछे आ रहा हो तो रुक जाना या आहिस्ता हो जाना। वो पास आ जाए तो साथ हो लेना और अगर कोई आगे नजर आए तो तेजी से उससे
जा मिलना ताकि सफ़र अच्छा कट जाए। मैंने कहा ठीक है चाचू जी, और मैं चल पड़ा। गांव से निकलते साथ ही एक दरिया टाइप बरसाती नाला है जिसे हम मकामी ज़ुबान में भगने कहते हैं। उसमें हर वक्त किनारे पर कुछ ना कुछ तो 3 जगह पर पानी बह रहा होता है। ऐसा लग रहा था जैसे रेत में आग लगी हो, मगर कुछ भी हो मुझे तो जाना ही था। बताता चलूं कि मुझे किसी चीज़ से डर नहीं लगता था सिवाय कुत्ते के भौंकने से, वो भी इससे जो पास आकर भौंके। मैं कुछ ही आगे बढ़ा तो क्या देखता हूँ कि मेरे बाएं जाने मशरिक की तरफ कुछ फासले पर 7-8 बच्चे, जिनमें कुछ मेरे जितने, कुछ मुझसे छोटे, कुछ बड़े, इस बला की गर्मी में तपती रेत पर दुनिया और माफिया से बेखबर बड़े मज़े से सिर्फ एक एक लंगोट पहने कबड्डी खेल रहे हैं। मैं चलते चलते इन्हें देख कर सोच रहा था, इनके घर वालों को ज़रा परवाह या खबर नहीं कि इस जलसा देने वाली गर्मी में इनके बच्चे इस वक्त कहाँ हैं और क्या कर रहे हैं। अभी इन्होंने मुझे नहीं देखा था। चंद ही कदम और आगे चलाऊंगा कि एक ने मुझे देख लिया और दूसरे को अजीब सी आवाज़ में चिल्लाया कि इसे पकड़ो और अपने साथ खिलाओ। एकदम इन्होंने मेरी तरफ दौड़ लगा दी। अजीब सी आवाज़, मुझे समझ लग चुकी थी कि ये कुछ और ही है। मुझे मेरे मामू साहब की बात याद आ गई और मैं आयतुल कुर्सी पढ़ने लगा। जब वो मुझसे 5-6 फीट दूर ही थे तो ऐसे लगा जैसे इनके पाँव किसी ने बांध दिए हों। वो लड़खड़ाते हुए गिरने लगे। अब वो सब गिर चुके थे। मैंने स्पीड बढ़ा दी। अचानक वो गायब हो गए। मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया और चलने लगा। मैं किनारे पर पानी वाली जगह पहुंच गया। हाथ पांव और चेहरा धोया। उस जगह यानी भगने को क्रॉस करते ही हमारे ही गांव के लोगों के कुछ घर हैं। घरों में लोगों ने कुत्ते रखे हुए होते हैं क्योंकि ये गांव से काफ़ी दूर है। मुझे डर था कि मुझे कुछ ना कहें, क्योंकि एक भौंका तो बाकी भी आ जाता है। मैं अल्लाह अल्लाह करके वहाँ से निकल गया। शायद कुत्ते भी गर्मी की वजह से दुबके हुए थे। खैर आगे मैं एक तंग रास्ते से गुजर रहा था जिसके दोनों तरफ सरकंडे थे, और इसे क्रॉस करते ही बाएं जानिब एक कुआं है जिससे मवेशियों के जरिए पानी निकाल कर फसलों को सैराब किया जाता है। मैं जब कभी भी वहां से गुजरता चंद मिनट उस जगह ज़रूर बैठता था। उस जगह पर फसलों और पेड़ पौधों की मिली जुली बहुत प्यारी खुशबू आती थी। मैं वहां चंद मिनट रुका और चल पड़ा। अब आगे एक चढ़ाई थी। इसके चढ़ते ही मुश्किल सा और अजीब रास्ता आता था। उस गर्मी में और भी डरावना था। आज डरावना इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि पहले कभी इस टाइम इस जगह से गुजरा नहीं था। खैर ये रास्ता कुछ ऐसे है। दाएं तरफ दरमियानी पहाड़ियाँ जिन पर बड़ी बड़ी और छोटी घनी झाड़ियाँ, रास्ते की बाएं जानिब गहराई पर खेत और रास्ते के साथ बड़े बड़े कुछ सब्ज कुछ सूखे दरख्त, दोनों जानिब जमीन में धसे हुए बड़े काले काले पत्थर और इनसे निकलती हुई गर्मी। यकीन करें अदनान भाई इस वक्त माहौल को और भी खौफनाक बना रही थे। मेरी जगह कोई और होता तो शायद वहीं से वापस चला जाता, मगर मुझे तो हर हाल में जाना ही था। ये 3-4 मिनट का रास्ता था। इसको तय किया तो आगे एक और लंबी पथरीली 3 मिनट की चढ़ाई थी। इसको चढ़ते ही एक लंबा 7-8 मिनट का पथरीला रास्ता था जिसके दोनों जानिब छोटी बड़ी कांटों वाली झाड़ियाँ थी। इसके बाद उतराई थी। जैसे ही इसको क्रॉस किया तो क्या देखता हूँ कि कुछ ही आगे सफ़ेद कपड़ों वाला शख्स जा रहा, जिसने सर और चेहरे को भी सफ़ेद रुमाल से ढांप रखा था। इसे देखते ही मुझे चाचू की बात याद आ गई। मैं जल्दी जल्दी कदम उठाने लगा ताकि इसके साथ हो जाऊं। वो मुझसे कुछ ही दूर था कि मेरे जूते में झाड़ी का सूखा कांटा अटक गया। मैं चंद लम्हे नीचे झुका और कांटा अलग किया। सीधा हुआ तो वो बंदा गायब था। हालांकि अभी 4-4.5 मिनट का रास्ता बाकी था। इसके बाद ही वो नीचे उतरता। मैं हैरान था, फिर सोचा शायद वॉशरूम के लिए किसी झाड़ी वगैरह के ओट में हो गया होगा। ये सोचकर मैं वहीं एक जगह बैठ गया और इसका इंतज़ार करने लगा। कुछ ही देर बाद मैं उठा और अपनी मंजिल की राह ले आगे उतरने लगा। ये तंग रास्ता था। दाएं तरफ पहाड़ी पर पलाई के दरख्त थे जिनकी टहनियाँ रास्ते की तरफ झुकी हुई थी। क्या देखता हूँ कि एक शाख जो रास्ते पर झुकी थी, इस पर काले रंग का एक सांप लटक रहा है। अगर मैं वहाँ से गुजरता तो वो मुझे बड़ी आसानी से डस लेता। मैं थोड़ा पीछे ही बाएं जानिब से
नीचे गहरी जगह से होते हुए आगे रास्ते पर आ गया। नीचे उतरते ही एक बहुत बड़ा बंद आता था जो बरसाती पानी को रोक कर बनाया गया था। एक तरफ इसमें कटाव बनाया गया था ताकि ओवरफ्लो ना हो। इसके एक तरफ बड़े बड़े 2-3 पत्थर रखे गए थे ताकि उन पर बैठकर नहाया जा सके या हाथ मुंह धोया जा सके। मैंने वहाँ हाथ मुंह धोया और पाँव भी धोए। कुछ सुस्ताने के लिए मगरिब की तरफ साए में एक बड़े पत्थर पर टेक लगाकर बैठ गया। 2-3 मिनट बाद उठा और चलने लगा तो पीछे से उतराई की तरफ नजर घुमाई तो देखा कि एक सफ़ेद रंग का बड़ा सा कुत्ता जिसकी बाएं आंख से खून टपक रहा है नीचे उतर रहा है। वो मुसलसल मुझे देख रहा था। मैं वहाँ साकत हो गया। फिर ये सोचकर वापस पत्थर पर बैठ गया कि आगे किस तरफ जाए तो मैं उठकर जाऊंगा, मगर वो कुत्ता तो नीचे आया और मेरे सामने आकर रुक गया। वो अब भी मुझे देख रहा था। मैं घबरा रहा था कि अब क्या करूं। उसकी आंख से निकलने वाला खून जमीन पर एक जगह जमा हो रहा था। अचानक वो अगली टांगों पर झुककर हमला करने की पोजीशन पर आ गया। मैंने चंद पत्थर इकट्ठे कर लिए। मुझे यकीन हो गया कि ये अब के अब झपटेगा। मैं दिल में दुआएं पढ़ने लगा। फिर मैं आयतल कुर्सी पढ़ने लगा और आहिस्ता आहिस्ता आवाज़ ऊंची करने लगा। उसका असर ये हुआ कि वो कुत्ता आऊं आऊं करता हुआ सीधा हो गया। मैं पत्थर हाथ में लेकर खड़ा हो गया। मैंने कहा, चल निकल, रास्ता दे। वो आहिस्ता आहिस्ता आवाज़ में घुर्राता हुआ उसी बंद वाले रास्ते पर आगे एक गोल टेकरी से मुड़ गया। मैंने जल्दी से उसको कम ऊंची टेकरी पर चढ़कर आगे रास्ते पर देखा तो कुत्ता नजर न आया। मैं इत्मीनान का सांस लेकर अपने रास्ते पर आ गया। 2 ही कदम चला तो देखा वही सफ़ेद कपड़ों वाला शख्स तो छोटी छोटी पहाड़ियों के बीच तंग रास्ते पर जा रहा था। मैं तेज हो गया और जब उसी जगह पहुंचा तो वो गायब था। मैंने सोचा वो सामने एक बड़े खेत के किनारे पर कतार में लगे बड़े बड़े दरख्तों और झाड़ियों के पीछे होगा। मैं और तेज हो गया। मैं दरख्तों के पास पहुंचा तो देखता हूँ वो सामने एक छोटी सी चढ़ाई वाले रास्ते पर जा रहा है। चढ़ाई चढ़ते ही गांव हराज का कब्रिस्तान है जिसके गिर्द कांटों की बाड़ बनाई गई है और रास्ता कब्रिस्तान के बीच से गुजरता था। मैं उस रास्ते पर पहुंचा तो वो कब्रिस्तान के किनारे पर चंद लम्हे रुका और रास्ते में अंदर चला गया। मैं चढ़ाई चढ़ा तो वो कब्रिस्तान के दरमियान बाएं जानिब एक कब्र पर खड़ा हो गया। मैंने कब्रिस्तान के किनारे पर पहुंचकर सलाम किया, फातिहा पढ़ी और कब्रिस्तान में रास्ते पर चल पड़ा। वो शख्स मेरी तरफ पीठ किए खड़ा था। मैं उससे चंद कदम दूर ही था कि कब्रिस्तान के दूसरे सिरे पर रास्ते पर खड़ा एक शख्स जिसने कांधे पर खेत में चलाने वाली लकड़ी की हल उठा रखी थी, हाथ के इशारे से मुझे तेज तेज बुड़बुड़ाते हुए अपनी तरफ बुला रहा था। वो इस बंदे की तरफ भी देख रहा था। वो घबराया हुआ भी लग रहा था। मैंने एक लम्हा सोचा और फिर अंधाधुंध दौड़ लगा दी। जैसे मैं ही इसके पास पहुंचा, इसने अल्लाह तेरा शुक्र है कहकर मुझे अपने साथ चिमटा लिया। वो बोला, तुमने कब्रिस्तान में कुछ देखा? मैंने कहा हाँ, उस शख्स को। और जैसे ही पीछे कब्रिस्तान की जानिब गर्दन घुमाई तो उस शख्स की जगह बंदे की शेप में स्याह धुआं था। मैंने कहा, चाचू वहां से तो इंसान ही लग रहा था। वो बोला, कुछ समझ नहीं आ रही। इसने कहा, जल्द निकलो यहाँ से। फिर इसने कहा, तुमने यहाँ हराज में किसके घर जाना है? मैंने कहा, मैंने यहाँ नई नारंग अपने ननिहाल जाना है। वो मुझे अपने घर ले जाना चाहता था कि कुछ खा पी कर चले जाना, मगर मैंने इनकार कर दिया। फिर वो मुझे अपने गांव से बाहर ले आया और कहा, अब वो सामने तुम्हारा ननिहाल है। क्योंकि वहाँ से मेरा ननिहाल वाला गांव नज़र तो आता था, मगर अब 20-25 मिनट का रास्ता था। यहाँ से रास्ता खुला था। रास्ते के दोनों तरफ ऊंचे ऊंचे खेत थे। किनारे पर कांटों की बाड़ें लगी थीं। उस वक्त उस गांव की गलियां सुनसान थीं, जैसे यहाँ किसी ज़ेरू का नामो निशान ना हो। मैं चलता जा रहा था। आगे एक छोटी पुली है जिसको क्रॉस करूं तो कच्ची सड़क भी थी, जहां से चकवाल नारक सईदा के लिए 2 बसें चलती थीं। पुली से कुछ पहले बाएं तरफ कुछ नीचे एक छोटी से पानी वाली खुई थी, जिसका पानी सिर्फ 4 या 5 फीट नीचे था। पास ही छोटे से दरख्त पर हर वक्त एक रस्सी वाला डोल टंगा रहता था।
मुसाफिरों या मवेशी वगैरह चराने वालों के लिए कि वो पानी पी सकें। उसका पानी मीठा और बर्फ़ जैसा ठंडा था। बहुत दिनों बाद मैं यहाँ से गुजर रहा था। मैं पानी पीने के लिए नीचे उतर आया, डोल के साथ पानी निकाला और पीने लगा। पानी पी रहा था तो किसी ने पीछे से मेरे कंधे पर हाथ रख दिया। मैं 2 कदम पीछे हटकर पीछे घूमा। क्या देखता हूँ, वही सफ़ेद लिबास वाला शख्स मेरे पीछे खड़ा था। मैं एकदम चौंक गया और मेरा मुंह खुले का खुला रह गया। वो कहने लगा, मुझे पानी पिलाओ। मैंने कहा अच्छा, और डोल वाला पानी गिरा दिया। मैंने गुस्से में कहा, ओए लड़के, तूने ये पानी क्यों गिराया? इसकी आवाज़ इतनी भारी भरकम और डरावनी थी कि खुदा की पनाह। मैंने हिम्मत करके जवाब दिया, हमें तो बड़ों ने यह सिखाया कि किसी को अपना झूठा पानी या खाना नहीं देना चाहिए। तो वो फिर बोला, रहने दो, मुझे मत पढ़ाओ। तुम 2-3 बार मुझसे बच गए हो, अब नहीं बचोगे। ये जगह कुछ ऐसी थी कि कोई इर्द गिर्द हो भी तो मुझे देख नहीं सकता था। रास्ता ऊंचाई पर था और सड़क वाली साइड पर ऊंची ऊंची झाड़ियां और दरख्त थे। मगरिब की सिमत बहुत ऊंचाई थी और ऊपर खेत थे। अब फिर से मुझे कलाम का ही सहारा लेना था। मुझे रास्ते वाली सुमत जाना था, मगर उस जाने वो खड़ा था। अदनान भाई, उसकी शक्ल बहुत डरावनी थी। जो कपड़ा उसके सर और चेहरे पर था वो आहिस्ता आहिस्ता सिरक रहा था। उसके सर पर कानों के साथ छोटे छोटे सींग थे। चेहरे पर एक तरफ गंदा सा फोड़ा और दूसरी तरफ से एक नोकदार हड्डी निकलकर कान की तरफ जुड़ी हुई थी। इसके कान चमगादड़ के कान जैसे थे। मैं धीमी आवाज़ में चारों कुल पढ़ने लगा था। वो अपने हाथों से सर पकड़ने लगा जैसे कि वो बेचैन हो रहा हो। अब वो कुत्ते की तरह घुर्राने लगा था और पीछे झाड़ियों की जानिब हो गया। अब उसने अपने हाथ मेरी तरफ बढ़ा दिए। उसके 2 ऊपर वाले दांत लंबे होकर बाहर निकलने लगे और हाथों के नाखून 1 ही फीट तक बढ़ चुके थे। मैं सहमा सहमा रास्ते की तरफ पीछे हटने लगा। उसने अब ऐसी भयानक और भारी आवाज़ निकाली कि खुदा की पनाह। लगता था जैसे किसी ने बड़े से खाली हॉल में चिल्लाया। वो कह रहा था, तेरे टुकड़े टुकड़े करके बच्चों को खिलाऊंगा। मैं पीछे हटने लगा तो वो भी मेरी तरफ बढ़ने लगा। मैं अभी पढ़ रहा था, आवाज़ ऊंची की तो वो चिल्लाया, बंद कर ये सब पढ़ना। मैं समझ गया कि ये ऐसे ही भागेगा। मैं रास्ते पर आ चुका था। दाएं बाएं देखा तो दूर सड़क पर एक बंदा नजर आया। मैं हाथ के इशारे से इसे अपनी जानिब बुलाने लगा था। वो बला ऊपर मेरी तरफ आ रही थी। मैंने एक बार चिल्लाकर उस बंदे को बुलाया और साथ ही आयतल कुर्सी ऊंची आवाज़ में पढ़ने लगा और इसका सर चकराने लगा और वो उस चढ़ाई पर ही लड़खड़ाने लगा था। वो बंदा जल्दी जल्दी मेरी तरफ आ रहा था। अब मैंने हिम्मत जुटाई और इसके कुछ करीब हो गया और ऊंची आवाज़ में आयतल कुर्सी पढ़ने लगा। शायद आप लोग माने या ना माने, मेरे अंदर कैसे हिम्मत आ गई। मैंने पढ़कर उसकी तरफ फूंकने लगा और इसके अंदर से धुआं निकलने लगा और फिर अचानक उसके सर पर आग लग गई और फिर एकदम आग ने उसके पूरे जिस्म को लपेट में ले लिया। देखते ही देखते वो एक स्याह धुएं का गोला बन गया और वो हवा में गायब हो गया। मैंने सर्द आह ली और अल्लाह का शुक्र अदा किया। इतने में वो बंदा हाँफता हुआ मेरे पास पहुंच गया और पूछा, क्या हो गया? मैं जवाब में सिर्फ ये कह सका, चाचू उन झाड़ियों में कुछ देखकर डर गया था। अब सब ठीक है, आपका शुक्रिया। इन्होंने कहा कि ठीक है। वो चला गया और मैं अपने रास्ते पर चल पड़ा। अब सारा सफ़र सड़क पर था। जब गांव के बिल्कुल करीब आया तो सिर्फ एक चढ़ाई थी। चढ़ाई के बाएं तरफ ऊंचाई पर कब्रिस्तान है। उस चढ़ाई के शुरू पर बाएं जानिब पहाड़ी के साथ एक तंग रास्ता है। मैंने देखा कि एक बुजुर्ग सफ़ेद साफ सुथरे लिबास में हाथ में तस्बीह लिए आ रहे थे। इन्होंने इशारे से मुझे रोका। बचपन में याद किया गया, कभी कभी बहुत काम आता। मैं जवाब में सिर्फ ये जी ही कह सका। ये कहकर वो वापस उसी रास्ते पर मुड़ गए और चंद कदम चलकर गायब हो गए। बचपन था, सब समझ आ गया, मगर ये बात आज तक नहीं समझ सका कि वो बुजुर्ग क्या थे। ये बताते हुए ख़त्म करूँगा कि ये कहानी और 2-3 और वाक़यात मैंने चंद माह पहले तब बताए जब मेरे छोटे भाई अनवर का बेटा सकलैन अनवर हमारे पास रावलपिंडी आया।
इसने कुछ इसी तरह की बात छेड़ी तो मैंने भी अपने वाक़या शेयर किए। सब सुनकर हैरान हो गए कि इतनी छोटी उम्र में आपके लिए इतना कुछ गुजर गया, मगर किसी से आपने बात तक ना की। मैंने कहा बस बचपन था और कुछ ख़ास डर भी ना लगा। मैंने निहाल में मामू साहब अहमद दीन के पास चौथी जमात तक रहा। ये थी मेरी आप बीती। अगर अच्छी लगे तो अपने यूट्यूब फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा, और अगर तहरीर में कोई गलती हो गई हो तो माफ़ कीजिएगा। अल्लाह करे मेरी तहरीर आपको अच्छी लगे, आमीन। अल्लाह ने निगहबान। तो बहुत शुक्रिया, आपने अपनी स्टोरी हमसे शेयर की। बढ़ते हैं एक और स्टोरी की तरफ। अस्सलाम वालेकुम वदान भाई, कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं आपको अपनी कहानी सुनाना चाहता हूँ जो मेरे और मेरे दोस्तों के साथ पेश आई। मैं इंडिया के मध्य प्रदेश के जबलपुर शहर से हूँ। मेरा नाम शाहनवाज हुसैन है और ये वाक़या हम 7 दोस्तों के साथ पेश आया, जिनमें 6 जवान और एक बुज़ुर्ग हमारे उस्ताद थे। एक दिन हम सब ने बैठे बैठे फ़ैसला किया कि आज रात मछली पकड़ने चलते हैं। मेरे एक दोस्त ने मशवरा दिया कि उस्ताद को भी साथ ले लेते हैं। रात के तकरीबन 9 बजे हम लोग मछली पकड़ने निकले। जबलपुर से 25 किलोमीटर दूर नर्मदा नदी तक पहुंचने के लिए जंगलों से होकर गुजरना पड़ता था, और तकरीबन 10 किलोमीटर तक रास्ते में कोई आबादी या घर नहीं था। हम लोग गाड़ी पार करके नदी के करीब पहुंचे। नदी के किनारे पहुंचने के लिए तकरीबन 1 किलोमीटर चट्टानों से नीचे उतरना पड़ता था। रास्ता सीधा और ख़तरनाक था। जैसे ही हम नदी पर पहुंचे, हमारे उस्ताद ने अपनी मछली पकड़ने की छड़ी निकाली और कांटे में चारा लगाकर पानी में फेंका। कुछ दोस्त नदी के किनारे बैठकर ड्रिंक करने लगे। उसी दौरान अचानक हमारे दोस्तों में से किसी ने आवाज़ दी, उस्ताद शाहनवाज। हमने पूछा कि क्या हुआ, तो वो घबरा कर बोले, चुप रहो, शोर ना करो, सामने देखो चट्टान पर कौन लटका हुआ है। हमने जब देखा तो हमारे होश उड़ गए। एक लंबी तकरीबन 20 से 22 फीट की मखलूक चट्टान पर उल्टी लटकी हुई थी। वो मुकम्मल तौर पर काला था और इसके जिस्म पर कोई कपड़े नहीं थे। उसके पांव चट्टान पर जमे हुए थे और वो अपने हाथों के बल चट्टान से नीचे हमारी तरफ उतर रहा था। चट्टान तकरीबन 100 फीट ऊंची थी और वो मखलूक बिल्कुल उल्टा हमारी तरफ बढ़ रही थी। नर्मदा नदी का रास्ता खतरनाक और सीधा था और हमारे पीछे गहरी नदी थी। उस्ताद समेत सबके चेहरे खौफ से सफ़ेद पड़ गए थे। सामने मौत थी, क्योंकि नदी इतनी गहरी थी कि उसमें कूदना मुमकिन नहीं था, और पीछे वो अल्लाह के बनाए हुई मखलूक हमारी तरफ बढ़ रही थी। जैसा कि मैंने आपको बताया था, हमारे कुछ दोस्त नशे में थे। जैसे जैसे वो शैतानी मखलूक हमारी तरफ आ रही थी, मेरा एक दोस्त सलीम जो ड्रिंक किया हुआ था, उसने बोतल उठाई और पूरी कुव्वत से उस पर फेंक कर मारी। मखलूक इतनी ज़ोर से चीखने लगी कि ऐसा लगा जैसे हमारे कान के पर्दे फट जाएंगे। उसकी चीखों ने हमारे माहौल को दहशत ज़दा कर दिया। वो नशे में धुत दोस्त उसे गालियां देने लगे और इंतहाई बुरी ज़ुबान इस्तेमाल कर रहे थे। हमारे उस्ताद ने फ़ौरन सबको डांट कर कहा, चुप करो, बस देखो कोई कुछ ना बोले। ये अल्लाह की बनाई हुई मखलूक है, अगर इसे देख सकते हो तो देखो, वरना नज़रअंदाज करो, ये खुद ही चली जाएगी। उस्ताद की बात में एक अजीब यकीन था और हम सब सागत होकर सिर्फ देखने लगे। वो मखलूक चट्टान से उतरकर हमारे करीब आ गई। जैसे ही वो सब तक पहुंची, हम सब खौफ से ज़ोर ज़ोर से चीखने लगे और कहने लगे, या मेरे रब रहम कर। वो जो भी शैतान था अचानक धुएं में तब्दील होकर गायब हो गया। ये मंजर हमारी आंखों के सामने हुआ और हम सब हैरत और खौफ में मुब्तला रह गए। फिर उस्ताद ने फ़ौरन कहा, यहाँ से जितनी जल्दी हो सके निकल जाओ, सब के सब। जैसा कि मैंने पहले बताया था, रास्ता बिल्कुल सीधा था, चाहे नदी पर पहुंचने का हो या वहां से वापस आने का। तकरीबन 10 मिनट का रास्ता था जो नदी के किनारे से जंगल के ज़रिए सड़क तक जाता था। हम सब ने फ़ौरन अपनी चीज़ें उठाईं और जल्दी जल्दी चट्टानों से ऊपर चढ़ने लगे। खौफ ने हमें इतना दबा दिया कि हर एक के दिल में सिर्फ यही था कि किसी तरह इस जगह से निकल जाए।
रास्ते में भी हर दरख्त पर झाड़ी हमें खौफजदा कर रही थी। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई हमें देख रहा हो। हम बगैर रुके भागते रहे और किसी ने पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं की। मैं आपको बता रहा हूँ, जब हम लोग इसी रास्ते पर चल रहे थे तो हमें ऐसी आवाज़ें आ रही थी जैसे दो औरतें आपस में लड़ रही, और वो आवाज़ बिल्कुल करीब से आ रही थी, मगर हमें कोई नज़र नहीं आ रहा था। ऐसा लग रहा था वो दोनों औरतें जैसे एक दूसरे को मार रही हों, बाल पकड़ पकड़ कर खींच रही हों। बिल्कुल वैसा ही मंजर था, लेकिन हमें कोई नज़र नहीं आ रहा था। तब उस्ताद ने कहा, सब सूरह नास और सूरह फलक बुलंद आवाज़ में पढ़ो। हम सब ने फ़ौरन पढ़ना शुरू कर दिया। जैसे ही हमने सूरह पढ़ना शुरू की सब कुछ ठीक हो गया, लेकिन एक बात और थी। रास्ता एक ही था, हम लोग 2 घंटे से उसी रास्ते पर चल रहे थे, लेकिन सड़क कहीं नज़र नहीं आ रही थी। हम उस रास्ते से बाखूबी वाकिफ़ थे क्योंकि हम बहुत बार यहाँ आ चुके थे फ़िशिंग करने के लिए, लेकिन हम दिन के वक्त आते थे। ये पहली बार था कि हम रात में यहाँ आए थे, इसलिए ये सारा मंजर हमारे लिए बिल्कुल नया और खौफनाक था। हम रास्ता तलाश करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कहीं भी कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा था और हम सब परेशान थे। तब हमें वो शैतान बहुत दूर दिखाई दिया, मगर उसने हमें नहीं देखा। हमें सब कुछ साफ साफ नज़र आ रहा था क्योंकि वो जगह मार्बल पत्थर की चट्टानों से भरी हुई थी और चांद की रोशनी बहुत ज़्यादा थी, जिससे सारी जगह रोशन हो गई थी। उस रात हम लोग देखते हैं कि वो शैतान किसी बच्चे को लेकर आया था और उसे नोच नोच कर खा रहा था। ये मंजर देखकर हम सब बहुत खौफ के मारे चुप हो गए और चट्टान के पीछे छुप गए। हम सिर्फ दुआ कर रहे थे, ऐ मेरे रब, जो भी गलती है हमें माफ़ कर दे। अदनान भाई, हम सब ने अपनी ज़िंदगी की ख्वाहिश छोड़ दी क्योंकि मौत हमारे सामने थी और वो शैतान हमारे करीब आ रहा था। फिर उस्ताद ने कहा, मैं आगे चलता हूँ, तुम सब मेरे पीछे आओ। इसके बाद हमारे दोस्त सलीम, जो वही शख्स था जिसने शैतान को बोतल मारी थी, उसने भी उस्ताद के पीछे चलना शुरू किया। हम सब खौफ के मारे अपनी जगह से नहीं हिल रहे थे, मगर उस्ताद की बातों ने हमें थोड़ा सुकून दिया कि अब हमें फ़ौरन इस जगह से निकलना चाहिए। तब अदनान भाई, जो शैतान था, सामने से गायब हो चुका था और बच्चे की लाश थी जो इतनी बुरी हालत में थी कि हड्डियाँ बची हुई थी जो खून से भीगी हुई थी। और सलीम को अचानक कुछ हो गया, इसकी आंखें लाल हो गईं और वो अजीब सा चिल्लाने लगा। और मैं आपको बता दूं कि सलीम हमारे सामने चट्टान के ऊपर से कूद गया। चट्टान इतनी बड़ी थी कि कोई बच भी नहीं सकता था। तकरीबन 30 फीट की चट्टान थी और वो कूदा। अल्लाह जाने सलीम सामने कैसे खड़ा था कूदने के बाद सही सलामत। फिर हम सब दोस्तों ने और उस्ताद ने मिलकर उस पर आयतुल कुर्सी और सूरह नास, सूरह फलक बुलंद आवाज़ में पढ़ना शुरू की। फिर हमने सलीम को कार में लिटाया क्योंकि उसको होश नहीं था। फिर हम उसे हाफिज जी के पास ले गए। फिर उन्होंने काफ़ी डांटा हम सबको कि वहाँ मत जाया करो, वहाँ हिंदुओं का शमशान घाट है जो कई साल पहले बंद हो चुका है। क्योंकि हाफिज जी ने हमसे पूछा था कि कहाँ पर हुआ ये, तो हमने एड्रेस बताया तो वो काफ़ी चीखे, फिर काफ़ी दम किए और सुबह तक सलीम ठीक हो गया था। लेकिन सलीम ने घर जाकर कुछ और बताया। जब वो सो रहा था तो इसके जिस्म में ऐसा दर्द था जैसे कोई इसका जिस्म बीच से फाड़ा हो 2 टुकड़ों में। फिर सलीम ने मुझसे कहा कि इसकी अम्मी जान और बहनों ने इस पर दम किए। तो सलीम का बकरा जो इसके घर था वो सही सलामत था, वो अचानक से मर गया था। तो अदनान भाई, ये थी मेरी कहानी। उम्मीद करता हूँ अपने चैनल पर लाजमी शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज की स्टोरी आपको पसंद आई होगी। स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलेगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल का नोटिफिकेशन ऑन कर लें। इससे होगा कि आप मेरी हॉरर स्टोरीज फैमिली का हिस्सा बन जाएंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मुझे दें इजाज़त, मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग स्टोरी में। अल्लाह हाफिज़।